یہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھیوں، میرے ساتھ وقت گزارنے والے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری پرانی یادیں، بے نظیر آباد نواب شاہ، یہاں بیٹھے ہوئے اقبال صاحب، ڈاکٹر صادق سیال، علی بخش سمرو صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس، بچے، یہاں بیٹھے ہوئے پریس، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، نوٹیبلز، پریس کے لوگ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم، جی اے بھٹو۔ یہاں بڑی باتیں ہوئی، اقبال صاحب نے تو ایسی باتیں کی میں رو پڑی۔ جی میرے مرحوم والد صاحب سے جب میں نے ذکر کیا، اور یہ ذکر یوں نکلا کہ ہم سکرن میں تھے اور ایک دو یونین کاؤنسل تھی جہاں میں گئی تھی، فتح جمالی بیٹھے ہوئے ہیں، آئی تھنک انہی کی جمالیوں کی یونین کاؤنسل تھی، اور کچھ عورتیں باہر نکل کے میرے پاس آئیں بڑی پریشان کہ اساں بارن کے ربط جی بیماری ہے۔ Now here for a minute मां confused थी वैसे रब्त जी बीमारी छा होंदी है, didn't understand. I'm a layman, not a doctor. Medicine was never my field. In fact, I ran away from medicine and went into humanities. So थोड़ा सा झटका खाया मैंने कहा पता नहीं छापी चवन। मेरे साथ मेरा ख्याल है अकबर जमाली साहब साथ थे। हम anyway बड़े परेशान हुए और उनकी बातें सुन के और उनके बच्चे देख के तो मैं हक्का बक्का रह गई। was very very upset, taken back. कुछ न कर सकने वाली एक कैफियत मेरे पर छा गई कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती। जिले नाज़िम बनी बैठी हूँ, यहाँ लोगों की खिदमत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, पॉलिटिक्स करती हूँ, फिर इनका क्या करना है, इनका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो सब खुदा के हाथ में है। खैर परेशान हाल घर गई, वालिद साहब से जिक्र किया। Of course my वालिद साहब was a great inspiration और हमेशा हिम्मत दिलाने वाले शख्स। मुझे क्या बाबा चाहते हो? I told him the whole story. ऐसे बाबा ऐसे हुआ, जैसे अमूमन औलाद जाके वालिदों से, वालदा से जाके अपनी हर चीज जिक्र करती है, मैंने भी जाके उनसे अपनी कहानी जिक्र की और दुख का इजहार किया और परेशानी का आलम बताया। तो उन्हें फौरन मुझे कहा कि नहीं, इसका क्या हेल्प करो ना, कुछ करते हैं ना बेटा। फिर डॉक्टर सादिक सियाल से मुलाकातें हुई। ये प्रोग्राम जो जिया साहब ने रिमाइंड करवाया, जी हमने एक प्रोग्राम फिर किया, बिकॉज ऑफ कोर्स मिसेस मुनव्वर आई थी मेरे पास और कहती थी कि भाई मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि उनकी याद में मैं कुछ डोनेशन देना चाहती हूँ। ये प्लॉट है मेरे पास सोसाइटी में, वो मैं देना चाहती हूँ, तो आप प्लीज हमसे ये ले लें और इस पे कुछ बनाएं ताकि मेरे हस्बैंड को सवाब मिले, उनकी रूह को सवाब मिले। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उस पर डिस्पेंसरी बना दी थी, ये सोचते भी कि चलो डिस्पेंसरी में लोग आएंगे, आसपास पे कच्ची आबादियां थी, चांडियोज रहते हैं इस तरफ। मैंने कहा चलो इनकी कच्ची आबादियां यहाँ, ये आ जाएंगे, इनको कोई फैज मिल जाएगा। वो एक इस जगह में मेरे दिमाग में थी। तो वो डॉक्टर सादिक सियाल से डिस्कस किया कि भाई ये जगह है, जगह बड़ी छोटी सी थी, लेकिन हमने कहा हमारे पास हमारे शहर के ही, डिस्ट्रिक्ट के ही लोग होंगे तो कम ही होंगे, इतने ज्यादा तो नहीं होंगे। खैर वो जगह हमें मिल गई, चलो एक स्ट्रक्चर मिल गया, एक जगह मिल गई, वहां हम ये कर सकते थे। लेकिन अब पैसे कहां से आएंगे, पैसे तो थे ही नहीं। We were broke. I was in opposition. Opposition से जिले नाज़िम के केर कुछ तो दे। हाँ, असा जो तो बजट ही बंद थी वो, असा रोज झेड़े में वासे का सबने की याद हुजे, एक तो डीसीओ असा वटने भागो आयो। असा जो झेड़ो उन साथे वो जैसा ने उन फंड बंद करे छड़िया। मुझे मुझा तो फंड कोने तो डिस्ट्रिक्ट जा फंड है, डेवलपमेंट जा फंड है, मानू जा कम पे आते हैं ना, पर डारो झेड़ो हलियो, असा उन सब बिड़े आसी, तो डीसीओ वड़ो खबीस हो। So anyways, अब पैसा कितना अचन, ऑपोजिशन जिले नाज़िम आम चीफ मिनिस्टर के भी नहीं थी चई सका, आम गालाए भी नहीं सका, आम वञा भी नहीं सका होते, because I'm sitting in opposition, and opposition भी केरी, opposition भी एड़ी तो मुझे भा जेल में हुजे, बीबी ना हुजे,
मुझे मुड़स झेल में हो जाए सजो खानदान ते मुसीबत इते मां विढ़ा पई इन्हनि सभिनी सां सो कहिड़े तरीक़े सां मैनेज कयूं मैनेज करणु तमामु मुश्किल हो पोइ बाबा आइडिया ॾिनी त असां ही कयूं था त तव्हां प्रोग्राम रखो ऐं डोनेशन्स वठूं था सभिनी खां मूं चयो हा ठीकु है मुंहिंजो राज बि मुंहिंजो आहे असांजो ज़रदारी बि आहिनि कुझु नोटेबल्स बि आहिनि कुझु ॿाहिरि जे सोशल सोसाइटी सिविल सोसाइटी खे बि आवाज़ ॾियूं था सभिनी खे घुरायूं था डिस्कस कयूं था ऐं घुरूं था तो असां प्रोग्राम रखियो एंड ऐसे ही स्टेज था ऐसी स्टेज के बीच में मैं खड़ी हो गई मैंने कहा भाई झोली फैला के पैसे चाहिए थैलेसीमिया के लिए मुझे अभी भी याद है माशाल्लाह मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे सब आए लोगों ने बड़ी हेल्प की मुझे मैं इस बात पे कहती हूँ बेनजीर अब्बाद नवाब शाह की एक बात है जब मैं एक आवाज निकालती थी सब लोग मेरे साथ खड़े हो जाते थे और दौरे अपोजिशन था लेकिन मजा बड़ा आता था लड़ने में बड़ा मजा आता था हम सब लड़ते थे सब खड़े हो जाते थे हक पे लड़ते थे अपनी आवाज निकालते थे हर चीज पे हम अपना कहते कि हमारा हक है बेनजीर अब्बाद नवाब शाह का ये हक है कि हमें ये चीजें मिलनी चाहिए और हम फाइट करते थे और हम लोगों से अपनी अपनी बात मनवाते थे बिकॉज हम असूल पे थे हम सच्चे थे हम सच बात करते थे हमने कभी गलत बात नहीं की हमने कभी करप्शन नहीं की हमने हमेशा लोगों की मदद की यानी कि मेरे को कहना नहीं चाहिए ये मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरी जो तनख्वाह आती थी ना वो भी मैं हॉस्पिटल के एक था हॉस्पिटल में एक दुकान होती थी उसको भेज देती थी कि दवाइयां गरीब लोगों को मिले हमने कुछ नहीं किया हमने लोगों की मदद की तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये थैलेसीमिया सेंटर सो ऐसे खड़े पे स्टेज पे झोली फैला के लोगों से मांगा लोगों ने दिया जैसे आज लोग दे रहे हैं ना अभी भी मैं बैठी हुई थी लोग ऐलान कर रहे हैं ना ऐसे लोगों ने ऐलान किया लोगों ने दिया हमने बनाया इसलिए कि हमारा इरादा था हमारा अज़म था और हमारा ईमान सच्चा था कि हम अपने ईमान से लोगों की मदद करना चाहते थे और किसकी मदद करना चाहते बच्चों की They were small children, look at them. These are small kids. And you know, I can't do anything for them. I know that. In the long run, I can't do anything. But जो कुछ मैं कर सकूं, तो सब चीज तो खुदाए आलम अल्लाह रब्बिल आलमीन के हाथ में होता है इंसान बड़ा बेबस होता है इंसान के हाथ में कुछ नहीं है आज मैं खड़ी यहाँ बातें कर रही हूँ लम्हों की बातें मैं सांस ले रही हूँ लम्हों की बातें कुछ पता नहीं कल कहाँ है इंसान कहाँ खड़े होकर अल्लाह से हिसाब किताब हो जाएगा इंसान का तो जिंदगी बहुत मुख्तसर है और ये यहाँ की जिंदगी जो है ये एक सफर है और अगर इस सफर में आप किसी की मदद कर लो ना तो आहा क्या मजा आता है किसी की मदद करने में ये कैफियत ही कुछ और है इकबाल साहब को शायद इस कैफियत का एहसास होगा कि आपने किसी को खोकर कुछ क्या पाया आपने इंसान पाया आपने अपना खुदा पाया अपनी आखिरत पाई और इसी इस्म के साथ कि उस दिन मैं अपने बच्चे से मिलूंगा थैंक यू बहुत अच्छी लगी आपकी ये महफिल बड़ा मजा आया वापस अपने घर आने पे ये मेरा घर है ये मेरी जगह है मुझे यहीं आना है सबको अपनी एक एक महफिल एक एक जगह याद रहती है मुझे अपना बेनजीर अब्बाद नवाब शाह बहुत याद आता है बहुत मेरी यहाँ लगने हैं बहुत मेरी यहाँ यादें हैं मेरी बड़ों की कब्रें भी यहीं हैं ये मेरा घर है और हमेशा इस घर से मैंने एक मोहब्बत की है मेरा एक दिली लगाव है लोग इश्क करते हैं इंसानों से मेरा इश्क मेरे नवाब शाह से था और अभी भी है मैंने अपने यहाँ सर्विस डिलीवरेंस की है मैंने लोगों की मददें की है मैंने काम किया मैंने मेहनत की है और आज उस मेहनत का फल है कि अल्लाह रब्बिल आलमीन ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि मैं इस मुल्क में कहाँ भी जाती हूँ तो सब मुझे जानते हैं पहचानते हैं और बड़ी इज्जत खुदा ने दी है उसका बड़ा बड़ा करम है थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज अदी से गुजारिश करूंगा एक लम्हा अगर हमें स्टेज पे दे दें इंतहाई माजरत के साथ एक अहम शख्सियत जिनका अवार्ड मेरी गलती की वजह से उनको ऐलान न कर सका इंतहाई माजरत के साथ मैं स्टेज पे दावत दूंगा अवार्ड रिसीव करने के लिए मोहतरम जनाब हाजी अली हसन जरदारी साहब से कि वो स्टेज पे आए और अपनी एजाजी शील्ड रिसीव करें थैलेसीमिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी और आदि फरियाल टालपुर साहिबा से
بھرپور تالیاں حاجی علی حسن زرداری صاحب کے لیے. تھینک یو میم.